मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन 3D की। आज हमारी पहली क्लास है 3D की। फटाफट हेडिंग लिखिए, मेंसुरेशन 3D। देखिए 2D हमने कंप्लीट कर लिया है, 3D की बात कर लेते हैं। 3D में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, इन्हें कहते हैं घन और नाभ। इसके बाद हम देखेंगे सिलेंडर, के बाद कोन, फिर हम देखेंगे हेमिस्फीयर और ठीक है। सिलेंडर का मतलब हमारा हो गया बेलन, या शंकु, ये हो गया गोला, ये क्या बोल लिया, गोलार्ध बोल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रिज्म पिरामिड, को हिंदी में यही कहते हैं, प्रिज्म और पिरामिड। इसके बाद हम देखेंगे फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब जो ये कोन होता है वो अगर ऊपर से उड़ा दें थोड़ा सा, क्या बनेगा? बाल्टी जैसा ही बनेगा। ये बाल्टी ऐसी होती है अपनी, क्या कर लो तो बाल्टी बन गई। उसके बाद कुछ मिसलेनियस देखेंगे। एक तो टेट्राहेड्रन हो गया। टेट्राहेड्रन मतलब क्या होता है? समचतुष्क फलक। पैरेललोपाइपड हो जाता है, पैरेललोपाइपड। ये कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें हैं, ये और देखें। तो मोटा मोटी जो हमारा फोकस होगा ना, देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, एक तो हमारा प्रिज्म पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा, ये दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा अपने क्या आते हैं, क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, और ये भी सीखना तो देखो सारा ही है। कस्टम से कुछ कम क्वेश्चन आते हैं, टेट्रा कभी कभार आता है, पैरेललोपाइपड ये थोड़े कम पूछे जाते हैं। रेगुलर क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो इनमें से आते हैं, और इनमें भी प्रायोरिटी इसकी सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो इन चारों को मिलेंगे, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और स्फीयर। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, फिर आगे चलते। क्लियर सबने? चलें आगे। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। फिर जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, क्यूब। तो हमारा हो गया वन। देखिए क्यूब कैसे बनाएंगे, पहले तो डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझना है तो एक बार तो बनाना आना चाहिए। ये हमारा क्यूब खासियत क्या होती है? 3D फिगर है ये हमारा। ये साइड भी ए होती है, ये साइड भी ए होती है, साइड भी साइड ए, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए। यानी कमरा मान लीजिए, क्यूब का मतलब आपका कमरा हो गया जिसमें आप बैठे हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाती है। ये हमारा बन गया क्यूब। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम की बात कर। वॉल्यूम मतलब हमारा क्या हो गया? आयतन। वॉल्यूम हो जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा? यहाँ ए इंटू ए इंटू ए क्या बन गया? सेकंड चीज आती है यहाँ पे सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया में पहले मैं टोटल सरफेस एरिया समझा। देखिए सरफेस एरिया में दो तरीके का सरफेस एरिया होता है, ये बात अपन थोड़ी सी एक बार साइड में कर लें। ये हमेशा काम आएगा, जो अभी बता रहा हूँ ना चीज, इसको ध्यान से देखिए। दो तरीके से सरफेस एरिया लिखते हैं, एक तो सी एस ए होता है, एक टी एस ए होता है। सी एस ए का मतलब हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। टी का मतलब यहाँ हो गया टोटल सरफेस। ठीक है, और तो बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए फर्क क्या है इन दोनों में, पहले ये समझ। अगर किसी भी 3D फिगर के अगर आप चारों तरफ घूमने का मतलब, ऐसे मान लीजिए कुतुब मीनार देखिए आप लोगों ने, कहाँ है कुतुब, मान लीजिए ये अपनी कुतुब मीनार तरीके से बना देते, डायग्राम इतना अच्छा नहीं है मेरा, ये कुतुब मीनार है। अब कोई बंदा इसके चारों तरफ जब घूमेगा तो उसको क्या चीज दिखेगी, ये उसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज है, ये चारों तरफ अगर वो घूम लेगा, ये हिस्सा चारों तरफ दिखेगा उसको, क्या उसको छत दिख जाएगी इसकी टॉप, नहीं दिखेगा। चारों तरफ घूम रहा है उसको छत नहीं दिखेगी, और इसका जो बेस है वो भी नीचे से नहीं दिखेगा। यानी ये जो चारों तरफ का एरिया है इसको तो हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अगर टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, ये दोनों एरिया में और जोड़ दूं, टॉप कैसा है और बॉटम कैसा है, ये दोनों और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, वो टोटल सरफेस। फर्क समझ में आ गया। चारों तरफ घूमने से जो दिख रहा है वो टीएसए, और टॉप और बॉटम जोड़ लें तो टीएसए। अब कोई कह देगा सर एक सिलेंडर है छोटा सा, मैं इसको चारों तरफ से देख रहा हूं, मुझे तो इसका टॉप भी दिख रहा है, तो क्या सीएसए में फिर टॉप भी ले लूं, और मैंने उठा के इसको ऐसे देख लिया तो बॉटम भी दिख गया मेरे को, तो ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि ये अगर आकृति काफी बड़ी होती तब तो आप चारों तरफ घूमते तो आपको सिर्फ चारों तरफ का एरिया ही दिखता, टॉप और बॉटम आपको नहीं दिखता। ऐसे मान लीजिए टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी चारों तरफ का एरिया वो तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, सीएसए हो गया, कर्व सरफेस एरिया। और उसमें टॉप और बॉटम मिला दें तो क्या हो गया। अब मान लीजिए शंकु है, इसके चारों तरफ घूमोगे तो आपको चारों तरफ का एरिया तो सीएसए आ गया। अब इसमें टॉप तो एक पॉइंट है, टॉप पॉइंट है तो कोई बात नहीं, पॉइंट रहेगा, सिर्फ बॉटम का एरिया जुड़ जाएगा टीएसए के लिए। बात समझ में आ रही। तो सीएसए और टीएसए का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको, ये तो बात होगी इधर की। अब इधर आ जाते हैं, अब मैं इसके टीएसए की बात करता हूं। चलिए बताइए टीएसए क्या होगा। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसके आप चारों, इसमें कितनी साइड दिख रही है आपके मकान में, जो कमरा है आपका, इसकी साइड्स की बात करें तो एक इधर है, एक इधर है, दो, एक आगे पीछे, चार, और ऊपर नीचे छह साइड होगी। एक का एरिया ए स्क्वायर है तो छह का कितना हो गया, 6। ये अपना क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपका कमरा है कोई, इस कमरे में अपने को पेंट करना है, कमरे के अंदर अपने को पेंट करना है। तो कमरे के अंदर अगर वो पेंट करने के लिए बोल रहा है, या तो वो क्लैरिफाई करे कि भैया 4 दीवारों पे पेंट करना है, या अगर वो कुछ नहीं बोल रहा कि कमरे में पेंट करना है, तो आप किस किस पे करोगे, चारों दीवारों पे करोगे, और अगर छत पे फॉल सीलिंग नहीं है तो छत पे भी आप पेंट करोगे। लेकिन क्या फर्श पे कोई पेंट करेगा क्या, वो तो मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ। नीचे फर्श पे तो कोई पेंट नहीं करता है ना। तो ये आपको एज ए क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना खुद का भी लगाना पड़ेगा, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अब मान लेते हैं कि कमरे में कोई दरवाजा भी था या खिड़की भी थी और पेंट कर रहे हो आप, तो क्या खिड़की दरवाजे की भी पेंट ठोक दोगे क्या साथ में, जो घर पे दीवारों पे कर रहे हो वो तो नहीं करोगे, अलग होगा उसका पेंट। तो अगर कहा है तो अलग करेंगे, नहीं तो उसको माइनस कर देंगे। क्लियर हो रही चीज। एज क्वेश्चन के हिसाब से अपने को थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने पड़ते। अब इसमें एक चीज आती है, मान लो इस कमरे में मुझे बड़ी से बड़ी एक लकड़ी या रॉड रखनी है, तो मैं कैसे रखूंगा। देखो, तो इस कोने से अगर मैंने रॉड रखनी स्टार्ट करी इस कोने तक, ये तो एक लंबाई हो सकती है, या सामने वाले ऑपोजिट कॉर्नर तक अगर मैं लकड़ी ले जाता हूँ, ये तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक डायगोनल हो जाएगा। कि अपने कमरे के, जैसे मान लो मैं इस कमरे में यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे इधर वाले कोने से अब सामने वाली दीवार का जो उधर वाला कोना है, ये जो सबसे लंबा जो रॉड रख सकते हैं, ये हो गया हमारा डायगोनल। इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, ये होता है √3। फिर होगी बात। तो ये तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और डायगोनल क्या होता है। ये क्यूब के लिए तीनों चीजें हमने सीख ली। फटाफट लिखिए इसको। चलिए क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। देखिए क्यूबॉइड कैसे बनता है, देखिए ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई। तो सबसे पहले वॉल्यूम मतलब आयतन का फॉर्मूला बता दीजिए, जल्दी से बताइए। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा।
हाँ या ना? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये अपना वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया। अब इसी की बात करें, अगर सरफेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इसमें वही 6 दीवारें हमारी। अब जैसे अगर मैं फर्श की बात करूं, देखो फर्श क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी हो गया। और फर्श जैसी ही अपनी क्या होगी, छत होगी, तो 2 बार हो गया ये, 2 इंटू एल बी। अब अगर मैं सामने वाली, ये तो हो गया फर्स्ट। अब अगर मैं इस दीवार की बात करूं तो ये लंबाई इंटू हाइट हो जाएगा, तो लंबाई इंटू हाइट। ऐसी दीवार मान लो ये है, तो इसके सामने वाली दीवार भी ये होगी, तो ये भी 2 बार हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब जो तीसरी दीवार हमारी इधर वाली बची है, ये बी इंटू एच हो गया। और बी इंटू एच, जैसी ये दीवार है इधर वाली, ऐसी दीवार ये वाली होगी। टोटल 6 दीवारें हैं, फर्श और छत एक जैसी है, इधर वाली और उधर वाली एक जैसी है, और इधर वाली और इधर वाली भी एक जैसी है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बोल लीजिए, कैसे भी इसको आपको, एल बी एच, 3 चीजें हैं। तो इसको सही से अगर अपन लिखते हैं तो एल बी बी एच और एच एल बोल देते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना ईजी हो जाता है। ट्वाइस ऑफ लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, इस तरीके से फॉर्मूला बने। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसी में अगर सी ए से बोल दे, मान लो कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, छत और फर्श को छोड़ देना है। कर्व्ड सरफेस में हमेशा हम छत और फर्श को ही छोड़ेंगे, चारों तरफ वाली चीजें रहेंगी। चारों तरफ वाली चीजें रहेगी, तो जो फर्श का एरिया बी इंटू एल, इसको एल इंटू बी जो है, यही तो छूटेगा इसमें से, एल इंटू बी, ये वाला छूट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो सी ए से अगर कोई बात करे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी एच प्लस, लीजिए आपका सी ए से हो जाएगा। क्लियर? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, चारों तरफ वाला, बस चारों तरफ घूमोगे तो क्या दिखेगा, वो सी ए से होता है। टॉप और बॉटम और ऐड कर दो तो सी ए से हो जाता है। अब अगर मैं पूछूं, इस क्यूबॉइड के अंदर बड़े से बड़ी अपने को रॉड रखनी है, उसकी लंबाई क्या होगी, तो क्या होगी बताओ। वहां तो √3 आपने क्या बता दिया था, √3 ये बता दिया था। यहाँ डायगोनल क्या होता है, देखिए यहाँ डायगोनल होता है लंबाई का स्क्वायर कर दो, चौड़ाई का स्क्वायर कर दो, और ऊंचाई का स्क्वायर कर दो, और इसका भी क्या ले लो, स्क्वायर करके जोड़ दो, और फिर क्या ले लो, रूट ले लो। ये हमारा विकर्ण यानी कि डायगोनल हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखें, फटाफट लिखते चलिए। लिख लिया? क्वेश्चन हो जाए एक दो। चलिए एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। मैंने कहा भैया कोई क्यूब है, का डायगोनल 10√3 है, यानी विकर्ण कितना दिया हुआ है, 10√3। जल्दी से इसका टी ए से बता दो मेरे को, जल्दी से बता दो। देखो विकर्ण 10√3 है, मतलब ये किसके बराबर हो गया, √3 ए के बराबर हो गया। इससे ए कितना निकल गया, √3 से √3 कट गया, 10 आ गया। सरफेस एरिया क्या सिखाया था, 10 इंटू ए का, 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया। चलिए जी आपका आंसर, आसान था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा यहाँ पे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दी आपको क्यूबॉइड की, टी ए से बता दो, फटाफट बता दो। देखिए एल बी एच दे रखा है, टी ए से क्या सिखाया था, 2 इंटू एल बी, 20 इंटू 10 कितना हो गया, प्लस 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 30, ये होगा। ये हो गया 200, ये हो गया 150, और ये हो गया कितना हो गया, 300, 200, 500, 600, 650 का डबल करोगे तो 600, ये अपना क्या हो गया। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से कर लेगो। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना है तो देखो टफ कैसे बनाएंगे, देखिए इनको टफ बना देते हैं। मैंने कहा भैया एक कमरा है जिसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, हाइट 10 है, ठीक है। अब मैंने कहा इस कमरे में 2 खिड़की है, ठीक है। खिड़की किस साइज की है,
4 इंटू 5 की साइज है, और मैंने कहा 3 गेट है। ये मत कह देना सर हमारे घर में तो एक ही गेट होता है, इसमें 3 है तो है। गेट की साइज ले लेते हैं अपन। गेट बड़े होंगे ना खिड़कियों से, ये भी हो सकते हैं कहीं पे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा ना। 2 बाय 4 के ले लेते, ठीक है। चलिए, 2 हमने विंडो ले ली, 3 हमने गेट ले ली। कोई बात नहीं, अपने को घुसना नहीं है गेट में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैंने कहा आपको क्या करना है, अगर मैं ऐसे लिखूं ना, ऑल वॉल्स, सभी दीवारें, इसका क्या मतलब हुआ ये बताओ पहले तो। यहाँ डायग्राम बना देते हैं हम थोड़ा सा। सभी दीवारों की बात कर रहा हूँ। एक चीज बताओ, किसी भी घर में या किसी भी कमरे में अगर हम बात करते हैं दीवारों की, तो दीवारें 4 ही होती है। नीचे फर्श होता है, ऊपर छत होती है, उनको दीवार नहीं बोलते पहली बार। सभी दीवारों का मतलब, ऑल वॉल्स का मतलब दीवारें हमेशा 4 ही होती है, बाकी छत और फर्श होता है। दीवारों का मतलब आपको दीवार ही समझना है, छत और फर्श को मत ले लेना। तो मैंने कहा सभी दीवारों पे अपने को क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। और पेंट अपना क्या कॉस्ट आएगा, पेंट की कॉस्ट आएगी 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की, और ये सब मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना, कितना खर्चा करवाने वाले हो आप मेरा, ये बता दो फटाफट। टोटल कॉस्ट बता दो कितना लगेगा, फटाफट कीजिए। और हाँ, हिंट बता देता हूँ, खिड़की दरवाजों के मत कर देना पेंट। अगर ये क्वेश्चन सीख जाओगे और कल को मान लो नौकरी नहीं लगी, तो कम से कम पेंटिंग का काम तो कर लोगे। इसमें आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना, पेंटिंग का काम करने जाओगे तो मकान मालिक आपको घर दिखाएगा, बोलेगा बताओ भैया कितने रुपए लगेंगे, तो आप कॉस्ट ऐसे ही निकालोगे ना अपनी कैलकुलेट करके। 9,360 में कर रहे हो, चलो जो सबसे सस्ते में करवाएगा मैं उससे काम करवाऊंगा। 9,360 एक ऑप्शन आया, और कोई इससे सस्ता कर रहा है क्या, इससे कोई सस्ते में करवा रहा है। देखो सस्ते के चक्कर में ये नहीं कि कैलकुलेशन खराब कर दो, फिर मैं ठेका दे दूंगा सस्ते में और फिर जेब से पैसे भरने पड़ेंगे आपको। इतने में करवाओगे, कोई ज़्यादा में करवा रहा हो तो। 9,860, चलिए और कोई बताइए। 15,360, चलिए। ये क्या पेंट भैया, मैंने 10 रुपये मीटर स्क्वायर वाला बताया, तुम कौन सा कोई इंडिगो वाला ला रहे हो क्या। 9,360 पेंट सबको यही वाला इस्तेमाल करना, 10 रुपये मीटर स्क्वायर वाला, अपने हिसाब से पेंट दूसरा मत ले आना। चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट, देखिए इधर सब लोग। अब एक चीज बताओ, 4 दीवारों पे काम करवाना है तो ये देखो, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। अपने को काम किस किस पे करना है, एल इंटू बी पे बात नहीं करनी। देखो अपना फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल, यही फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया का। इसमें से कौन सा नहीं करेंगे, फर्स्ट जो है एल इंटू बी, एल इंटू बी को आप छोड़ दीजिए, चलो हटा दिया हमने, सिर्फ इतना ही काम करना था अपने को। तो ये कितना हो गया, बी अपना है 20 और हाइट है 10, प्लस एच अपना 30, हाइट है अपना 10, कितना हो गया ये 300, 200, 500, 500 का डबल कितना हो गया 1000। 1000 अपना टोटल एरिया है, जिसमें से खिड़की दरवाजे अपने को माइनस करने हैं। 5 इंटू 4 का खिड़की है यानी 20, और 2 खिड़कियां हैं तो कितने हो गए 40, माइनस कर दो भैया। दरवाजा 8 का है, 3 है तो 24 माइनस कर दो। तो 1000 में से 40, 50, 60, 64 माइनस कर दो, कितना बचेगा 936 इंटू 10 रुपये की अपनी रेट रहेगी, तो 9360, ये लीजिए अपना। अब बताइए, अलग अलग आंसर आपके इसलिए आ रहे हैं कि आपने जो दीवार माइनस करनी थी छत और फर्श, उसकी जगह मुझे लग रहा है आपने कोई दूसरी दीवार माइनस कर दी, ऐसा ही हुआ है क्या। 15,000 कैसे आया, छत पे भी कर डाला पेंट। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इजी है, कोई कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। बात यह है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोना है आपको वहाँ पे, कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है। चलिए, ये बात तो हो गई हमारी किसकी,
क्यूब और क्यूबॉइड की हमारी बातें होगी, और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए अगली हेडिंग लिखिए फटाफट, सिलेंडर। जल्दी से लिखिए, सिलेंडर मतलब बेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो अच्छा टॉपिक है वो यही वाला है 3D का। देखिए सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है पहले देख लेते हैं। इसमें एक ये रेडियस होती है, सेम रेडियस हमारी ऊपर होती है, और एक ये क्या होती है, हाइट होती है। यानी दो ही चीजें, रेडियस और हाइट। जो रेडियस यहाँ होगी वही रेडियस आपकी ऊपर होगी। हमारा सिलेंडर हमेशा ऐसा होता है, पिचका हुआ नहीं होगा बीच में से, पहली बात तो। और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सिलेंडर नहीं होगा। कई ड्रम आपने ऐसे देखे हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। ऐसे सिलेंडर अपने कोर्स में नहीं है। कुछ सिलेंडर में पता लगा दिवाली पे आपने बम पटक दिए, वो ऐसे टेढ़े हो गए। ऐसे सिलेंडर भी अपने कोर्स में एकदम सीधा रेगुलर सिलेंडर रहेगा, जो एकदम 90 डिग्री पे है। ठीक है, ऐसे सिलेंडर हम नहीं करेंगे, पहली बात। चलिए अब सिलेंडर की सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन। का वॉल्यूम बहुत आसान होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर। पाई का यहाँ क्या मतलब है, पाई क्या होता है यहाँ पे बताइए। 22/7 बोल। पाई का मतलब पता लगा, ज्योमेट्री ज़्यादा पढ़ ली, पाई का मतलब 180 डिग्री ठोक दिया यहाँ पे, ऐसा मत करना। पाई का मतलब 22/7 रखना। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर एच है। ये फॉर्मूला कैसे बना है ये बात हम करेंगे प्रिज्म पिरामिड में। चलिए आगे चलते हैं, इसके सी एस ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, सी एस ए का मतलब इसके चारों तरफ वाले की बात होगी। ठीक है, चारों तरफ वाली बात देखिए, आप ऐसे समझिए खोखला सिलेंडर लेके आए, खोखला सिलेंडर ले आए जिसके ढक्कन निकाल दिए ऊपर। अब इसको आप ऐसे यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये जो शीट बनेगी, ये शीट पता कैसी बनेगी, ये शीट एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। हाइट ये है तो ये हाइट तो यही रहेगी। अब ये जो सर्कल था, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। ये 2πr अपना बिछ गया खुल के, तो ये कितना हो गया, 2πr। अब एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारी 2πr है, चौड़ाई हमारी h है, तो यहाँ पे सी ए से क्या बन गया, 2πr इंटू एच करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2πrh। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं टीएसए की। ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये सीएसए तो रहता ही रहता है, प्लस कौन आ जाता है, ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन। ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, तो क्या जुड़ गया, 2πr² जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, 2πrh प्लस 2πr²। अब इसको अलग अलग ही रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए 2πr कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाता है, h प्लस r। ऐसे लिख लो, या ऐसे ही पढ़ा रहने दो याद रखने के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं। ठीक है, बस चीज़ ये रहनी चाहिए कि सी ए से 2πrh होता है, और दो ढक्कन ऊपर नीचे वाले 2πr² एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया, तो टी ए से आ गया। फटाफट लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फटाफट, कोन को कहते हैं हम। देखिए कोन कैसे होता है, ये टोपी आपने देखी होगी जोकर वाली, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारा रेडियस होता है। एक चीज और आ जाती है यहाँ गेम में, तो बोलते हैं हम एल। इस एल का मतलब यहाँ पे है लेंथ हाइट। ये मैं क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक। ठीक है, अब इन तीनों में है ना हमेशा पाइथागोरस लगेगा। इस ट्राइंगल को मैं बाहर ले आता हूँ, देखिए हमेशा याद रखना, ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये एल है। तीनों में हमेशा क्या लगेगा,
ट्रिपलेट बोल सकते हैं या पाइथागोरस। ट्रिपलेट्स तो आपने याद किए ही अच्छे से। ये ट्रिपलेट्स का रोल यहाँ पे बहुत अच्छा है। एच आर और एल में हमेशा ट्रिपलेट। ये 15 है, ये 8 है, तो एच कितना, ये एल कितना हो जाएगा? 8 तो 17, 24 7 है तो 25। याद आ रहे हैं ट्रिपलेट सबको? ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम मतलब हमारा हो गया आयतन। इसका आयतन क्या होता है देखिए, जो सिलेंडर का आयतन है ना उसका 1/3 कर लीजिए। सिलेंडर का आयतन क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, उसका क्या कर लो? 1/3। इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? अगर एक सिलेंडर और एक कोन दोनों की हाइट सेम हो, दोनों का रेडियस सेम हो, तो एक सिलेंडर से कितने कोन बनेंगे? 3 कोन बनेंगे। फिर हो गई चीज, आगे पढ़ेंगे इसको। और अभी वॉल्यूम इतना लिख लीजिए, 1 यानी पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का था, उसका 1/3 हो जाता है। यानी एक सिलेंडर से 3 शंकु बनते हैं। ये अपने को ध्यान रखना। कब? जब हाइट और रेडियस जो इसकी है वही उसकी, तभी बनेंगे 3, नहीं तो नहीं बनेंगे। ध्यान। चलिए, ये तो वॉल्यूम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी सीएसए की बात करें। इसका सीएसए क्या होता है बताओ? इसका सीएसए होता है पाई आर और एल। एल क्या चीज है यहाँ पे? ये लाइन टाइट वाला। और टीएसए की बात करें तो क्या हो जाएगा? टीएसए में एक, टीएसए में टॉप बॉटम जोड़ना है। टॉप पे तो पॉइंट है, बॉटम बॉटम, बॉटम में एक सर्कल है, यानी क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टीएसए अपना आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको कोई कॉमन लेके लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलग अलग याद रहे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलें आगे। चलिए, तो यहाँ बात हो गई हमारी कोन की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए गोले की बात करते हैं। लिखिए स्फीयर। देखिए स्फीयर कैसे होता है। ये हमारा स्फीयर। स्फीयर में देखो एक ही चीज होती है, वो होती है इसकी, स्फीयर में एक ही चीज होती है, गोले में सिर्फ रेडियस होती है, क्योंकि चारों तरफ से ये बराबर होता है। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, देखिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत तगड़ा है, 4/3 पाई आर। अब बहुत सारे लोग क्या यहाँ पाई आर स्क्वायर कर देते। ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। तो यहाँ आर के साथ एच तो है नहीं, इसलिए आर का ही क्यूब हो गया। बाकी जगह आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पाई आर स्क्वायर और एच है, दो चीजें यहाँ, एक चीज यहाँ, तो टोटल चीजें 3 हो गई मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ये बेचारा अकेला ही था, सी की पावर क्या होगी? 3। अब इसकी खासियत होती है क्या? इसका सी एस ए और टी एस ए दोनों बराबर होता है। अब बोलोगे सर देखो इसके जब आप चारों तरफ घूमोगे ना, तो इसका टॉप भी एक पॉइंट है, बॉटम भी इसका एक पॉइंट है। इसलिए ना तो टॉप में कोई चीज है ना बॉटम में कोई चीज है। तो सी एस ए के साथ टॉप और बॉटम मिला के तो टी एस ए बनता है। तो जो सी एस ए वही टी एस ए, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों इसका पॉइंट माना जाता है। तो ये क्या हो जाता है? 4। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें ऐसे माना जाते हैं 4 सर्कल हो गए, तो कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। फटाफट लिख लीजिए दोनों बातों को। इसका आयतन हो गया ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय। लिख लिया सबने? चलिए हेमिस्फीयर की बात करते हैं। देखिए हेमिस्फीयर, इसको देखिए अर्ध गोला, या क्या बोल सकते हैं? गोला आधा या आधा गोला, की बात है दोनों। हेमिस्फीयर कैसे बनता है? स्फीयर के 2 टुकड़े कर दीजिए, काट दिया, आधा बना दिया। अब यहाँ क्या होता है देखो, इसका वॉल्यूम तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर लोगे तो 2/3 पाई आर। सही है। उसका सी एस ए था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब फर्क आता है कहाँ पे? सी एस ए में जाके फर्क आ जाता है। ऐसे फर्क आता है, इसके चारों तरफ घूमे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
नीचे बॉटम में तो एक पॉइंट है, लेकिन ऊपर से तो अब ये एक सर्कल दिखने लग गया ना अपने को। तो क्या हो गया, ये सी ए से प्लस एक एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर आ गया। ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 1 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हो गया 3 पाई आर। ये इसका टी है, ये इसका ऐसे हो गया, ये इसका आयतन या वॉल्यूम। फटाफट लिख लीजिए इसको भी। चलिए अब एक तगड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। देखो एकदम ऐसे कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास, ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या दिख रहा है, इसकी हाइट भी x है, रेडियस भी x है, इसकी रेडियस x है, इसकी हाइट x, रेडियस x, इसकी रेडियस। मुझे क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम है v1, इसका वॉल्यूम है v2, इसका वॉल्यूम है v3, इसका वॉल्यूम है v4। मुझे चाहिए v1 रेशियो v2 रेशियो v3 रेशियो v4। फटाफट बताइए इनके वॉल्यूम यानी आयतन का अनुपात क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए आंसर निकाला आप लोगों ने, 1 2 3 4 चेक कर लेते हैं। देखो फटाफट, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। इसका बताओ जल्दी से, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका बताओ पाई आर स्क्वायर एच, और इसका बताओ 4/3 पाई आर का, ऐसा ही होगा। अब देखो इनका रेशियो में है, तो पाई से सब जगह मैंने पाई उड़ा दिया, ठीक है, और एक्स क्यूब को मैंने सब जगह उड़ा दिया, यहाँ तक। अब सबको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 से मल्टीप्लाई और इस से मल्टीप्लाई, यहाँ तो आ गया 1, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, और यहाँ क्या आ गया। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आया अपना 1 2। अब देखो मान लो ऑप्शन होते आप ये काम नहीं करना चाहते, डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं। आपको पता है अर्धगोला गोले का आधा, इसका वॉल्यूम अगर 4 है तो इसका क्या होना चाहिए, सही बात है। फिर हमने बात की थी अगर हाइट और रेडियस इसके हाइट और रेडियस के बराबर हो, इससे ये 3 बनते, यानी इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो इसका कितना होना चाहिए 3, 1 का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस चीज को अपने को क्या करना है, बहुत कंसेप्ट वाली चीज है, इस चीज को हम हमेशा याद रखें। लिख लीजिए। अब कुछ एक रैंडम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो कि इस चीज को पिघला के मैंने वो चीज बना दी। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी मेल्टिंग वाली बात हो, ठीक है, पिघलाना, तो ध्यान रखना मेल्ट करके आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बना रहे हो तो क्या चीज सेम रहती है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। ध्यान रखना आयतन हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम आपका क्या रहेगा। जब भी आप पिघलाओगे, मान लो मैंने कहा इस चीज को पिघला के और आपने ये वाली छोटी छोटी बॉल्स बना, तो कितनी बॉल बनेगी, तो क्या चीज करोगे आप, इसका वॉल्यूम बराबर ये एक का वॉल्यूम निकालो इंटू एन कर लो, तो एन बॉल्स बन गई। ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फटाफट यहीं पे मैंने कहा भैया एक ये चीज है जिसकी रेडियस है अपने पास 10 और हाइट है अपने पास 70, ठीक है। इसको पिघला के अपने को क्या बनाना है, ये बनाना है। इसकी रेडियस अपन लेके चल रहे हैं 5 ले ली, बताइए कितनी बॉल्स बनेंगी, फटाफट बताओ। चलिए देखिए क्या करेंगे, हमने कहा इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच है, ये लिखा पाई, फॉर्मूला लिखा मत करो, आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू रख दो, एच कितना है 70 बराबर, इसका क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये लीजिए आर क्यूब लिख दिया। और कितने बनेंगे ऐसे, एन बनेंगे, एन लिख दिया। अब काटा पीटी यहीं कर लेते हैं। देखो पाई हमेशा पाई से कटेगा, यहाँ 5 5 5 है तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ कितना आ जाएगा, और 4 से मैंने 4 उड़ा दिया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इधर गया तो ये मेरा। क्या कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था क्या। अब देखो फ्रेशर बच्चा कैसे करता है, फ्रेशर बच्चा इसको ऐसे करता है,
फर्क देख लीजिए आप थोड़ा सा बस। आप यहाँ लिखते हो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे करते हो एन, ऐसे फॉर्मूला लिखते हो। फिर फॉर्मूला लिखते समय आपके पता नहीं क्या जस्ती है, आप आर से आर और उड़ा देते हो यहाँ चल, जबकि यहाँ आर से आर नहीं उड़ेगा भैया, इसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 5 है, कैसे आर से आर उड़ा दोगे क्या? तो पहले वो फॉर्मूला लिखता है, उसके बाद फिर पाई की वैल्यू लिखता है, फिर इसकी वैल्यू लिखता है। तो आपको इतने सारे काम क्यों करना है? इसको देखा इसका फॉर्मूला, इसको देखा इसका फॉर्मूला, इनटू एन ही तो करना। वैल्यूज फटाफट पटक दिया करो ताकि गड़बड़ नहीं करो, ठीक है? गड़बड़ कब होती है? जब पहले फॉर्मूला लिखते हो फिर सोचने लग जाते हो, इतना काम नहीं, फॉर्मूला मन में होना चाहिए, आप सीधी वैल्यूज लिखोगे। आसान था क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूं, समझना मेरी बात को, मैं ये कह दूं कि इस प्रोसेस में मेरा 50% माल खराब हो गया, मैंने साथ ही साथ एक लाइन ऐड कर दी कि ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस करी ना मैंने, इससे मेरा 50% माल खराब हो गया, वेस्टेज हो गया, तो मेरे पास कितनी बॉल्स बनेंगी? अभी 42 बनी है, 50% खराब हो गई, मतलब कितनी बची? इस तब आंसर क्या हो जाता है इसका ही? तो ये खराब होने वाली चीज को भी अपने को ध्यान रखना है। ये तो 50% से तो आपको डायरेक्ट पता चल गया। मैं ऐसे कह दूं कि 10% माल खराब हो गया था, तो 42 का 10% कितना हो? यहाँ पूरा राउंड फिगर नहीं आ रहा, वहाँ राउंड फिगर आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है। मान लो 40 ही होता, 10% माल खराब हो गया, मतलब कितना खराब हो गया? 4 खराब हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता अपना? 36। तो कितना खराब हुआ है इस पे भी अपने को नजर रखनी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो तैयार हो सब लोग? अब क्वेश्चन देखिए, कैसे मैं कैसा भी क्वेश्चन बना सकता हूँ चलते चलते ही। मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया, अब इस बार कुछ खतरनाक ही करवा देते हैं आपसे। खेत देखा आप लोगों ने? मान लीजिए मेरा खेत ऐसा था, इसकी लंबाई थी 100 मीटर, ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई बात नहीं। चौड़ाई थी 20 मीटर, और मैंने कहा मेरे खेत में बारिश हुई, बारिश कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। कितनी बारिश हो गई? 4 सेंटीमीटर की बारिश हो गई। इस बारिश के पानी को मैंने एक पाइप लगा के और एक बड़ी सी टंकी में, बहुत बड़ी टंकी डाल सकते हैं टंकी में, ये टंकी में डाला। मैंने कहा भैया यहाँ पे ये जो मेरी टंकी है ना, इसकी रेडियस थी 70 मीटर की रेडियस थी। रेडियस कितनी थी मेरी टंकी की? 70 मीटर की। तो बताइए, इस ये टंकी पहले एकदम खाली थी, तो इसमें कितना पानी आ गया? 4 मीटर की बारिश में खेत डूब नहीं जाएगा मेरा? हाँ, बारिश इतनी होती है सेंटीमीटर में, मीटर में बारिश करवाओगे? खेत मेरा है, बारिश ऊपर से गिर रही है इसके ऊपर, ठीक है? चलो, तो 4 सेंटीमीटर की बारिश हुई और पूरा का पूरा पानी मेरा इसमें आ गया। अब क्वेश्चन को मैं और टफ कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो ये पानी गिर रहा था ना, 50% पानी जमीन सोख गई, जमीन ने सोख लिया। 50% पानी क्या हुआ? जमीन ने सोख लिया। अब बताइए कि ये टंकी कितनी भरी, टंकी की हाइट कितनी आई, ये आपको बताना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन, फटाफट बताओ। चलिए देखिए, इधर क्वेश्चन टफ नहीं था। देखिए एक चीज बताइए, ये खेत मेरा रेक्टेंगल है, इसमें हाइट और लगा दो तो क्यूबॉइड बन गया ये। तो जो भी पानी आ रहा है वो क्यूबॉइड की शेप में आ रहा है, तो आयतन कितना हो जाएगा पानी का? लंबाई है मेरी 100, चौड़ाई है मेरी 20, और पानी कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, इतना पानी आया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 50% तो जमीन ने सोख लिया, तो 50% कर दो भैया इसका, इतना ही पानी रहा। ये पानी अब किस में गया? इसमें जाएगा। इसमें जाएगा तो किस फॉर्मूले में जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू, नहीं जाएगा पानी, ये पानी का वॉल्यूम, ये इसमें चला गया तो पानी ने ऐसा शेप ले लिया। अब देखते हैं इधर, काटा पीटी करते हैं। क्या काटा पीटी करें बताओ? 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है? 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गया,
इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, एक 7 से ये 7 खत्म हो गया, और कुछ बचा क्या? अब ये 4 है तो इधर 11 रह गया और इधर 35। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा h कितना आ गया? 1/300। ये आ रहा है, ये हमारी हाइट आ गई मीटर। क्या मुश्किल, बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये मीटर मीटर चल रहा है तो सब कुछ मीटर में रहेगा, यहाँ भी सब कुछ मीटर में रहेगा। कोई सेंटीमीटर में पड़ा है, कोई मीटर में पड़ा है, फिर कैलकुलेशन करोगे तो अजीब सी आ जाएगी। यूनिट सबकी क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। यहाँ कंसेप्ट इतना सही है, यूनिट सेम रहनी चाहिए, बस ये एक फंडा सेट कर लो दिमाग में, लिख लीजिए फटाफट। चलिए, तो यहाँ तक कुछ कुछ बातें हो गई है हमारी, फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं आपको शीट दे रहा हूँ लेवल 1। चलिए, शीट लेवल 1 दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड और ये अपने चार जो हो गए सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करके लाइए और फिर कल हम डाउट्स लेते। ठीक है, प्रिज्म पिरामिड में हाथ नहीं फंसाना अभी, इनसे रिलेटेड आज जितने पढ़ाए, जितने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है अपने आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।